मानसिक अस्पताल से निकलते ही उस अमीर आदमी ने सबसे पहला काम किया बगल वाली रूम की उस लड़की को अपने साथ ले जाना, क्योंकि वहीं उस पागल खाने में वह लड़की ही उसकी जिंदगी की इकलौती रोशनी बनी थी। लड़की की जिंदगी भी किसी सजा से कम नहीं थी। कॉलेज खत्म होते ही उसकी माँ एक भयानक हादसे का शिकार हो गई और कोमा पर चली गई। सौतेले बाप ने अस्पताल के बिलों के नाम पर लड़की को एक अमीर लड़के से शादी करने पर मजबूर कर दिया, पर उसे क्या पता था जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वह खुद मौत के करीब है। लड़का जानता था कि उसका समय कम है, इसलिए उसने मरने से पहले अपने सारे प्रॉपर्टी पेपर्स लड़की के नाम कर दिए। इतनी सारी संपत्ति देखकर लड़की ने सोचा अमीर से शादी करना इतना बुरा भी नहीं, पर शादी की पहली ही रात दूल्हा उसकी आंखों के सामने मर गया। जब सास को प्रॉपर्टी वाले कागज मिले वह आग बबूला हो गई और लड़की को पागल खाने में बंद करवा दिया। वह चिल्लाती रही, मुझे बाहर जाने दो। उसी वक्त बगल की वार्ड में व्हील चेयर पर बैठा एक आदमी चिढ़कर उसकी ओर मुड़ा और लड़की हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वह कोई मामूली आदमी नहीं था बल्कि एक बड़ा बिजनेस टाइकून था। एक हादसे में वह बुरी तरह घायल हो गई थी। लड़की ने पूछा, आपको भी फंसाया गया है क्या? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी लड़की ने एक डील रखी, अगर मैं आपको यहाँ से निकलने में मदद कर दूं तो आप मुझे मेरे सौतेले बाप से बदला लेने में मदद करेंगे। आदमी बोला, मेरी एक मंगेतर है, उसे बुला लो, वह मदद करेगी। लड़की ने अनुमति मिलने पर रिसेप्शन से कॉल करवाया, पर उसे क्या पता था कि यह सब उस आदमी की मंगेतर और अपनी ही कजिन का रचा हुआ खेल था। कजिन ही वह औरत थी जिसने उस बिजनेस टाइकून की टांगे तुड़वाने का आदेश दिया था। कुछ ही देर में डॉक्टरों की एक टोली आई, उन्होंने आदमी को यातना दी और लड़की को उसी की वार्ड में पटक दिया। दोनों अब एक दूसरे का सहारा बन गए। रात में अचानक लड़की बेहोश हो गई। आदमी ने डॉक्टरों को बुलाया, पर होश आने पर लड़की ने किसी तरह आदमी के वफादार नौकर तक खबर पहुंचा दी और फिर वह आदमी अपने लोगों के साथ मानसिक अस्पताल पहुंच गया। लड़की और वह बिजनेस टाइकून आखिरकार आजाद हो गए। अब उनका एक ही मकसद है, जो जालिम उनके साथ कर चुके थे उन्हें उसी दर्द का एहसास कराना।